तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो यांग जैन होता है वो लिंग शुआंग के ब्रेक थ्रू के बारे में सुनकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि लिंग शुआंग की बात की जाए तो वो हमारी मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट एस रैंक एबिलिटी यूजर है, जिसका उसकी कल्टीवेशन की जो स्पीड है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसका मतलब है कि वो क्रिटिकल मोमेंट में तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगी और मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन की चिंता नहीं होगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिन्नांग सिटी जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि किसी की आवाज़ आती है जो कि सू सिंह से बोलता है कि सू सिंह क्या तुम हॉलीडे में वापस आए हो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो सू सिंह होता है वो अपने आंट के घर के अंदर जो होता है वो आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में वो सभी लोगों को हेलो जो है वो बोलता है। और अब जू सिंह को देखने के बाद में जो जू सिंह का अंकल होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो आए हो, क्योंकि जो खाना है वो ऑलमोस्ट तैयार जो है वो हो चुका है। तभी जो जू सिंह की आंट होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि जरा मेरे पास में आओ, मुझे ऐसा लगता है कि केवल एक सेमेस्टर में ही तुम काफ़ी ज़्यादा लंबे जो है वो हो चुके हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि कज़न, आंट और अंकल, मैं आप तीनों के लिए गिफ्ट जो है वो लेकर आया हूँ। जो सुनकर वे तीनों जो होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आता, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी जू सिंह जो होता है वो अपने पास से 3 स्पेस रिंग जो होती है उन्हें निकाल कर आगे रख देता है, जो देखकर टैंक क्यू आई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो स्पेस रिंग है। स्पेस रिंग को तो केवल मैंने जो हमारे टीचर है उन्हीं के पास में देखा था। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि ये स्पेस रिंग जो है वो 1 क्यूब मीटर स्पेस की है। फ्यूचर में अगर आप लोगों को कोई भी सामान जो है वो कैरी करना पड़ता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता जो है वो करनी नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही टैंक की आई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इसका जो स्पेस है वो 1 क्यूब मीटर का है? सच में ये तो हमारी जो टीचर की स्पेस रिंग है उससे भी ज़्यादा बड़ा है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह का जो अंकल होता है वो टैंक की आई जो होती है उससे बोलता है कि क्यों क्यों इसे वापस जो है वो रख दो, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, हम लोग इसे एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनकर टैंक की आई को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि फादर, क्या सच में ये बहुत ज़्यादा महंगी है? जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह का अंकल होता है वो बोलता है कि अगर इसमें से एक स्पेस रिंग के प्राइस की बात की जाए तो वो कम से कम 50 मिलियन का होगा। इतनी तो हमारी फैमिली सेविंग भी नहीं है। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो सच में बहुत ज़्यादा महंगी है? जो सुनते के साथ ही अब टैंक की आई जो होती है वो भी उस स्पेस रिंग को वापस रख देती है और उसे वापस रखते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपनी स्पेस रिंग को दिखाते हुए बोलता है कि अरे तुम्हें पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा एक बार मेरी स्पेस रिंग को देखो, ये 10 क्यूब मीटर की है और इससे अलग ऑलरेडी मेरी कल्टीवेशन जो है वो टियर 3 के मिड रैंक पर जो है वो पहुंच चुकी है। तो इस साइज की जो स्पेस रिंग है वो मेरे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही टैंक की आवाज़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम टियर 3 के ऑलरेडी मिड रैंक पर जो है वो पहुंच चुके हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे तो यूनिवर्सिटी के जो टीचर है वो भी केवल टियर 4 पर है। जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह की आंट होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि फाइनली हमारा जू सिंह जो है वो अब एक सक्सेसफुल पर्सन जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह का अंकल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो केवल एक स्पेस रिंग जो है वो टैंक क्यू आई को जो है वो लेने दो, क्योंकि वैसे भी वो अपने जो वंडरलैंड जोन है उसके अंदर जाती रहती है, वो वहाँ जहाँ पर कि ये चीज़ जो है वो इसके काम आ सकती है। वैसे भी हम दोनों को तो जो स्पेस रिंग है उसका कोई भी काम जो है वो नहीं है, तो इसीलिए हमारे बारे में जो है वो भूल जाओ। अभी के लिए मैं कुक करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद में हम लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करेंगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह भी हंसते हुए ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो जू सिंह होता है वो अपने रूम के अंदर जो होता है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो पिलो को निकाल कर उन्हें देखकर अपने मन में सोचता है कि ये एस क्लास की कल्टीवेशन रिसोर्सेज है, जिसके अंदर की 6th ग्रेड की गुयान पील है। तो चलो इसका जो इफेक्ट है उसे ट्राई कर देखते हैं कि ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो एक पिल जो होती है उसे निकाल कर खा लेता है। और अब जैसे ही जू सिंह उस पिल को खाता है तो हम देखते हैं कि जू सिंह की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो अपने पैनल को देख कर खुश होते हुए मन में सोचता है कि जैसा कि एस क्लास के कल्टीवेशन रिसोर्सेज से उम्मीद की जा सकती थी, सच में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मेरा फिजिक्स और जो मेरी स्पिरिट है वो दोनों ही अंत के अंदर 10 पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ तक कि अगर मैं एबिलिटी पॉइंट जो है उन्हें यहाँ पर जो ये स्पिरिट या फिर फिजिक्स है इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो केवल 0.5 पॉइंट ही ऐड जो है वो होता था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि मैं यहाँ पर जो ये पिल है केवल एक दिन में एक ही पिल जो है वो खा सकता हूँ, जिसका मतलब है कि दूसरी पिल को लेने के लिए मुझे एक दिन तक इंतज़ार जो है वो करना होगा। इसीलिए मेरे लिए सबसे बेस्ट कल्टीवेशन रिसोर्सेज जो है वो मेरा सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर मुझे इस तरह की कोई भी टाइम लिमिट का सामना जो है वो करना नहीं पड़ता है। और अगर मेरे पास में इनफ एबिलिटी पॉइंट जो है वो होते हैं तो वो दिन दूर नहीं जिस टाइम पर मैं टियर 9 पर भी ब्रेक थ्रू जो है वो कर लूँगा। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो थंडर सीक्रेट रियलम होता है उसके बाहर जो है वो आ जाता है।
जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वहाँ पर एक बंदे के साथ में आया होता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये जू सिंह का सीनियर ब्रदर है, जिसका नाम कि जियांग लुओ है। और अब जो जियांग लुओ होता है वो जू सिंह जो होता है उसे बताता है कि जूनियर ब्रदर जू सिंह, जो ये सिटी वॉल है इसी के अंदर थंडर सीक्रेट रियलम मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि लेकिन यहाँ का जो आसमान है वो तो पूरी तरह से साफ है, क्या यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पूरा जो आसमान है वो जो बड़े बड़े क्लाउड है उनसे कवर जो है वो होना चाहिए था, और आसमान से जो बिजली है वो बिगड़ती हुई होनी चाहिए थी। और अब जू सिंह की इस बात को सुनकर जो उसका सीनियर ब्रदर होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए जो जू सिंह होता है उससे बोलता है कि जब तुम एक बार अंदर चले जाओगे तो तुम्हें खुद ही इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एआई रोबोट जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में जो जू सिंह और जो जियांग लुओ होता है उन दोनों की जो आइडेंटिटी होती है उसे कंफर्म कर लेता है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गेट होता है वो भी ओपन जो है वो हो जाता है, और जो जू सिंह होता है वो भी अंदर जो है वो चला जाता है। और अब जैसे ही वे लोग अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि अंदर का बना हुआ जो पैलेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और अब अंदर आने के बाद में जो जियांग लुओ होता है वो जू सिंह जो होता है उससे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या इस जगह को अंदर से देखने के बाद में तुम्हें शौक लगा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने बाहर से देखने के बाद में ये इमेजिन भी नहीं किया था कि ये अंदर से कुछ इस प्रकार दिखती होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी वॉल जो होती है वो बनी हुई होती है, जहाँ पर कि आसमान से काफ़ी सारी ठंडरें जो होती है वो भी गिर रही होती है, जिसे देखने के बाद में जो जू सिंह होता है वो बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि अंदर से ये जगह जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो दिखाई देती होगी। मुझे तो लगा था कि शायद ये जगह जो है वो किसी खंडर की तरह होगी, लेकिन ये तो देखने में बिल्कुल किसी सिटी की तरह लगती है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने इतने बड़े स्कल का जो फिनोमिना है आखिर उसे जो सिटी वॉल है उससे कवर जो है वो कैसे कर रखा है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग लुओ होता है वो हंसते हुए उसे बताता है कि ये मास्टरपीस जो है वो असल में एक हाई रैंकिंग का स्पेस टाइप एबिलिटी यूज़र के द्वारा क्रिएट जो है वो किया गया था, क्योंकि उसने यहाँ पर असल में एक स्पेस गेट जो है वो बना रखा है। और यहाँ पर ये बनी हुई जो सिटी है असल में इसे यहाँ पर इसीलिए बनाया गया है ताकि जो एबिलिटी यूज़र होते हैं वो यहाँ पर आकर आराम कर सके या फिर रह सके। और इससे अलग यहाँ पर जो सिटी की वॉल के बरेले वाला एरिया है वही असल में थंडर सीक्रेट रियलम है। तो चलो अब मैं तुम्हें जो थंडर सीक्रेट रियलम है उसके बारे में थोड़ी चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, इसे थंडर क्रिस्टल कोर जो है वो कहा जाता है, जो कि थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर जो बीस्ट है उन्हें मारने के बाद में तुम्हें उनकी बॉडी के अंदर से ये प्राप्त होता है। अगर टीयर 1 का जो बीस्ट है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर से तुम्हें ये बिल्कुल भी प्राप्त जो है वो नहीं होगा, और जो टीयर 2 और जो टीयर 3 के बीस्ट होते हैं उनके अंदर से तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। लेकिन जो टीयर 4 का बीस्ट होता है उसकी बॉडी से तुम्हें गारंटीड मिलता है। और अगर इसके इस्तेमाल करने की बात की जाए तो सिंपली तुम्हें इसे क्रश करना होगा, जिसके बाद में इससे निकलने वाली जो लाइटिंग होगी वो तुम्हारा जो फिजिक्स है उसे और भी ज़्यादा मजबूत जो है वो बनाएगी। और चूंकि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ तो इसीलिए हमारी पहली मीटिंग के लिए ये टीयर 4 का जो क्रिस्टल है वो तुम्हारे लिए एज ए गिफ्ट है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर, मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ कि हम डायरेक्ट जो लाइटिंग है उससे ही कल्टीवेट जो है वो क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही जो जियांग लुओ होता है वो जू सिंह जो होता है उसे बताता है कि जो थंडर स्टॉर्म जोन की लाइटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होती है, इससे हो सकता है कि वो तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए और तुम्हारे लिए ख़तरनाक बन जाए। वहीं अगर जो ठंडा क्रिस्टल कोर होता है इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसमें कल्टीवेट करने से तुम्हें बिल्कुल भी खतरा जो है वो नहीं होता है। इससे अलग मैं तुम्हें बता दूं कि ठंडर सीक्रेट रियलम के जो बीस्ट है वो ऑर्डिनरी बीस्टों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं। लेकिन अगर जो ठंडर स्टॉर्म जोन है उसकी बात की जाए तो वहाँ की जो लाइटिंग है वो यहाँ के बीस्टों से भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन चूंकि तुम बहुत लंबा सफ़र जो है वो यहाँ पर कर आए हो तो इसीलिए आज तुम्हें आराम करना चाहिए। मेरे हिसाब से कल तुम्हें सीक्रेट रियलम के अंदर जाना चाहिए। जो सुनकर जो सिंह बोलता है कि नहीं, आराम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा अंदर जाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जियांग यू जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर तुम्हारे काम को शुरू करते हैं। और इतना बोलकर जियांग लुओ जो होता है वो जू सिंह की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि एस रैंक का एबिलिटी यूज़र होने के बाद में भी ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। अब समझ में आया कि जो टीचर है वो इसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों देते हैं। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये हेवन मेड डेट सेक्ट का एक बंदा जो होता है वो आकर दूसरा बंदा जो होता है उसे बताता है कि लीडर मैजिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जू जिंग जो है उसने हमारे सेक्ट के लगभग 1000 मेंबरों को जान से मार दिया, यहाँ तक कि हमारी 2 ब्रांच जो थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इस टाइम पर वो थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर जो है वो गया हुआ है, तो बताइए उसे किस प्रकार हैंडल करना है।
जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि जू जिंग जो है वो एस रैंक का एबिलिटी यूज़र है, अगर हम लोग जो है वो इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व हुए तो वो हमें जान से जो है वो मार देगा, वो भी सिंगल अटैक में। लेकिन हमारे पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है वन मेड डेड साइड के चैनल लीडर है उन्हें इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट जो है वो करने वाला हूँ। हम उस बास्टर्ड को बिल्कुल भी जिंदा जो है वो नहीं छोड़ने वाले, इस बार वो हर हाल में मरेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थंडर स्टॉर्म जोन का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि पहले से ही काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। और अब जो जियांग लुओ होता है वो जू जिंग के साथ में जो है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए एक बंदा जो होता है उसे देखते हुए बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वो आखिर आप थंडर जोन पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियांग लुओ से बोलता है कि मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस नहीं थी, मुझे जो न्यू कॉमर है उन्हें यहाँ पर असाइनमेंट जो है वो करना है, लेकिन आखिर तुम्हारे साथ में ये पर्सन कौन है, इसे आज से पहले नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही जियांग लुओ जो होता है वो जू जिंग का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि इसका नाम जो है वो जू जिंग है, जो कि मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और मेरा जूनियर ब्रदर भी है, और ये इस टाइम पर यहाँ पर आया है ताकि ये अंदर जाकर खुद को ट्रेन कर सके। और अगर जू जिंग इनकी बात की जाए तो ये इंस्ट्रक्टर वो है जो कि हमारे थंडर मार्शल आर्ट हॉल से है। जो सुनते के साथ ही जू जिंग भी उस बंदे को हेलो बोल देता है। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है वो भी जू जिंग जो होता है उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि जैसा कि मैजिक यूनिवर्सिटी के जीनियस से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, इसका ऑरा जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा शार्प है। और अब जू जिंग को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये टॉप यूनिवर्सिटी से आया है। तभी एक और बंदा बोलता है कि जरा इसके ऑरा को तो देखो, ये कम से कम टीयर 3 के मिड रैंक पर होना चाहिए। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो अपने साथ वाले साथी से बोलती है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर कौन लोग ज़्यादा पावरफुल है, मैजिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या फिर हम लोग। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हम इलाइट ट्रेनिंग कैंप से है तो हम ही पावरफुल हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जिंग जो होता है वो अंदर जाने लगता है। अंदर जाते हुए जो जियांग लुओ होता है उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर जियांग में भी अब अंदर जो है वो जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जियांग लुओ जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अंदर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। जो सुनते के साथ ही अब जो वो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो भी अपने जो साथ वाले स्टूडेंट होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोग भी अंदर जो है वो जा सकते हो। याद रखना तुम्हारा टेस्ट जो है वो अगले 6 दिनों तक चलेगा, और अगर तुमने एक भी टीयर 3 के पीक का बीस्ट जो है वो नहीं मारा तो तुम लोग अपना चेहरा दिखाने के लिए मुझे मत आना। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग लुओ होता है वो इंस्ट्रक्टर वो जो होता है उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम इन सभी को टीयर 3 के पीक का जो बीस्ट है वो मारने के लिए बोल रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही आई है, क्योंकि अगर इन बच्चों की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये भी टीयर 3 की पीक पर ही है। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वो जियांग लुओ से बोलता है कि अगर इन सभी लोगों की बात की जाए तो ये इलाही ट्रेनिंग कैंप से आए हैं, तो इसीलिए मैंने इनके आगे जो रिक्वायरमेंट रखी है वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। क्या तुम फ्रंट पर चल रहा जो वो स्टूडेंट है उसे देख रहे हो, उसका नाम जो है वो ली जिन यांग है, जो कि लाइटिंग टाइप ए रैंक की एबिलिटी को पोजेस जो है वो करता है, जो कि जो हमारा ठंडा मार्शल आर्ट हॉल है उसके इलाइट ट्रेनिंग कैंप के आउटस्टैंडिंग स्टूडेंटों में से एक है, और इसके लिए टीयर 4 का जो बीस्ट है उसे भी मारना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। वहीं अगर जो तुम्हारा जूनियर ब्रदर है उसकी बात की जाए तो मैं देख सकता हूँ कि वैसे तो वो टीयर 3 की मिड रैंक पर है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है मुझे लगता है कि कम से कम टीयर 3 की पीक के बराबर है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनकर जियांग लुओ जो होता है वो बोलता है कि हाँ, ऐसा होना तो बिल्कुल पॉसिबल है। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो जू जिंग है उसकी बात की जाए तो उसका यहाँ पर किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो असल में टीयर 4 के पीक के बराबर है। और जियांग लुओ के इतना सोचते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर वो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि मैजिक की सुपर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, अगर यहाँ पर टाइम मिला तो मैं उसके अपने स्टूडेंटों के साथ में एक फ्रेंडली फाइट जो है वो ज़रूर कराना चाहूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू जिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर जू जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर जो थंडर का साउंड है वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो फ्यूरियस बीस्ट है उन्हें मारना जो है वो चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ऐसे एरिया को ढूंढना होगा जहाँ पर कि थंडर एक्टिवेट हो, क्योंकि जो यहाँ पर लाइटिंग टाइप बीस्ट है वो मुझे थंडर एरिया के अंदर ही जो है वो मिलेंगे। और अब इतना सोचकर जू जिंग जो होता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक स्टूडेंट जो होता है वो जू जिंग को आवाज़ लगाते हुए जू जिंग के पास में आने लगता है। जो देखकर जू जिंग जो होता है वो उस बंदे से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो जू जिंग के पास में आते हुए बोलता है कि सच बताओ तो हम लोग जो है वो जानने के लिए इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है कि जो टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा होती है। हमारा यहाँ पर कोई भी बुरा इंटेंशन जो है वो नहीं है, अगर तुम चाहो तो क्या हम लोग जो है वो अपने बीच में एक कॉन्टेस्ट जो है वो कर सकते हो कि अगले कुछ दिनों के अंदर कौन यहाँ पर ज़्यादा फ्यूरियस बीस्ट जो है उन्हें मारे। जो सुनते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो उन लोगों को मना करते हुए उनसे बोलता है कि नहीं, यहाँ पर इस तरह का कॉन्टेस्ट करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इनमें से सिंगल पर्सन भी जो है वो टीयर 4 पर नहीं है, तो इनके साथ में यहाँ पर बेफालतू की कॉन्टेस्ट कर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला।
और अब इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर कि वो दूसरा स्टूडेंट जू सिंह को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट जो होता है वो पहले वाले स्टूडेंट को रोकते हुए बोलता है कि छोड़ो, अगर वो नहीं चाहता है तो तुम्हें यहाँ पर उससे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर वो पहला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि टॉप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो सच में इतने ज़्यादा डरपोक हो गए। इनके अंदर तो यहाँ पर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये हमारे साथ में इस प्रकार का जो कॉन्टेस्ट है वो भी कर पाए। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर भागते हुए जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से एक बीस्ट जो होता है वो जू सिंह के पीछे जो है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो ब्लैक आर्म थंडर ओक्स है। अगर इसके साइज की बात की जाए तो ये कम से कम टियर 1 की हाई रैंक का जो है वो होना चाहिए। सीनियर ब्रदर ने कहा था कि थंडर स्टॉर्म की जोन के जो बीस्ट है वो नॉर्मल बीस्टों के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ के बीस्ट कितनी पावरफुल है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपना थंडर अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है, और अपने थंडर अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जू सिंह के ऊपर शूट कर देता है, जो कि सीधे आकर जू सिंह से टकरा जाता है। जिसे देखने के बाद में अब जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी लाइटिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर इसका यहाँ पर जो लाइटिंग अटैक था उसका कंपैरिजन जो है वो बाहर के जो टियर 1 के बीस्ट है उनसे किया जाए तो ये अपने एक ही अटैक से ऑर्डिनरी टियर 1 के जो बीस्ट है उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकता है। तो चलो अटैक पावर को तो इसकी देख लिया, अब देखते हैं कि आखिर जो इसका फिजिकल डिफेंस है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इतना सोचते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो सीधे जो वो बीस्ट होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, और उससे बीस्ट के पास में जाते के साथ ही जू सिंह सीधे खिंचाकर पंच जो होता है वो उस बीस्ट के सर में मारता है, जिसका वो बीस्ट जो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और जू सिंह को 15 एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिलते हैं। और अब उस बीस्ट को मारने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जो इसका डिफेंस है उसकी बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसका कंपैरिजन ऑर्डिनरी बीस्टों से किया जाए तो उसका डिफेंस इसके मुकाबले कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ठंडा सीक्रेट रियलम की जो लाइटिंग है उसके अंदर खुद को रोजाना ट्रेन करने के कारण इनकी जो बॉडी है वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड जो है वो हो चुकी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर मौजूद जो बीस्ट होने वाले हैं उनके साथ में फाइट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो होने वाला है। तो चलो अभी यहाँ पर जो बीस्ट है उन्हें हंट करना शुरू जो है वो करते हैं। इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर टियर 3 की हाई रैंक पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीस्टों को यहाँ पर ख़त्म जो है वो कर सकूँ, हाई लेवल के बीस्टों को भी। और अब जू सिंह के इतना सोचते ही हम 4 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जू सिंह ने टियर 2 के बीस्ट को भी मार दिया होता है, जिसका उसे 25 एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिले होते हैं। और अब जू सिंह जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो थंडर स्टॉर्म जो है, अगर यहाँ पर बीस्टों की जो संख्या है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर बीस्टों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम है, क्योंकि पिछले 4 घंटे बीत चुके हैं और मुझे यहाँ पर केवल 9 ही बीस्ट जो है वो मिले हैं। वहीं अगर जो वंडरलैंड जोन है उसकी बात की जाए तो इतने टाइम में तो वहाँ पर कम से कम 40 से 50 बीस्ट जो है वो अभी तक मेरे सामने जो है वो आ जाने चाहिए थे। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा बीस्ट जो है वो मिल पाएगी, या फिर मैं ज़्यादा एबिलिटी पॉइंट जो है वो कमा पाऊँगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर मेरी एबिलिटी है उसी को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए। अगर जो थंडर स्टॉर्म जोन है उसकी बात की जाए तो इसका पहला एरिया जो है वो आउटर एरिया है, उसके बाद में सेंट्रल एरिया आता है, उसके बाद में कोर एरिया आता है, और फिर इंटर मोस्ट कोर एरिया जो है वो आता है। और अभी के टाइम पर मैं जहाँ पर हूँ ये सेंट्रल एरिया के अंदर जो है वो आता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कोर एरिया के अंदर जो है वो जाना चाहिए, जहाँ पर हो सकता है कि मुझे और भी बड़ी मात्रा में फ्यूरियस बीस्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाए। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 घंटे बाद जो कोर एरिया होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह का अटैक टकराता है, जिसका काफ़ी पावरफुल धमाका होता है। और अब जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि कोर एरिया से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, यहाँ पर आने के बाद में जो मेरी थंडर एबिलिटी और जो मेरा फिजिक्स है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो हो चुके हैं। सीनियर ब्रदर के मुताबिक जो कोर एरिया है इसके अंदर केवल टियर 4 के जो बीस्ट होते हैं केवल वही सर्वाइव जो है वो कर पाते हैं, लेकिन इतने टाइम बीत गया लेकिन अभी तक भी मुझे यहाँ पर एक भी बीस्ट जो है वो नज़र जो है वो नहीं आया। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके ऊपर से उड़ते हुए एक बीस्ट जो होती है वो जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये इंटरमोस्ट कोरिया की बीस्ट है। अगर इस बीस्ट की बात की जाए तो ये पूरी तरह से ग्रीन फेदर से जो है वो भरी हुई है, शायद ये थंडर ईगल होगी। और अगर इसके आसपास की जो थंडर है उसकी बात की जाए तो इसकी बॉडी के आसपास काफ़ी पावरफुल थंडर है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो थंडर बीस्ट जो होती है वो आसमान में जो थंडर होती है उसके साथ में खेलने लगती है, जो देखकर जू सिंह जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है। ऐसा लगता है कि जो थंडर बीस्ट होते हैं उन्हें यहाँ पर थंडर से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, ताकि वे खुद को पावरफुल जो है वो इसकी मदद से बना सके। जिसका मतलब है कि यहाँ की जो थंडर है वो असल में इनके लिए एक टूल है खुद को पावरफुल बनाने के लिए, जिसका मतलब है कि मैं अपनी जो डिवाइन लाइटिंग है उसका इस्तेमाल कर मॉन्स्टरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो कर सकता हूँ।
लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पर अपनी जो डिवाइन लाइटिंग है उसके अच्छे से कल्टीवेट जो है वो करना होगा, ताकि मैं उसके ऊपर जो अपना कंट्रोल है उसे और ज़्यादा इंप्रूव जो है वो कर सकूँ। और ये जगह जो है वो यहाँ पर जो डिवाइन लाइटिंग है उसे कल्टीवेट करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। और अब इतना सोच कर जो सिंह जो होता है वहाँ पर जो लाइटिंग होती है उसे अच्छे से ऑब्जर्व जो है वो करने लगता है, और उसे लाइटिंग को ऑब्जर्व करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो लाइटिंग है उसके अंदर मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें महसूस कर सकता हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी लाइटिंग को इतनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व जो है वो नहीं किया था। यहाँ पर जो नेचुरल लाइटिंग है उसे ऑब्जर्व करने के बाद में मैं यहाँ पर खुद की जो लाइटिंग मैनिपुलेशन है उसे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो वहाँ पर आसपास की जो लाइटिंग होती है उसे अच्छे से ऑब्जर्व जो है वो करने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जिंग जो होता है वो अपनी जो डिवाइन लाइट होती है उसे कल्टीवेट जो है वो कर रहा होता है। और उसे कल्टीवेट करने के बाद में जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो मेरी डिवाइन लाइटिंग है अगर उसे मैनिपुलेट करने की बात की जाए तो इसके ऊपर मेरा कंट्रोल उतना ही हो चुका है जितना कि मेरा अपनी एस रैंक की एबिलिटी के ऊपर था। जिसका मतलब है कि अब अपनी यहाँ पर मेरी जो डिवाइन लाइटिंग है उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।